हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, ताकि उनका रिवीजन और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो आज से हम ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम ज्योग्राफी के पार्ट वाइज रिवाइज करेंगे ज्योग्राफी को। ठीक है, सबसे पहले चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? दिस इज द मोस्ट अक्लेम थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये यूनिवर्स कैसे, आपका यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, ये एक तरीके से बहुत एक्लेम्ड करती है उस थ्योरी को, ये बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, विच वॉज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दी गई थी ये? बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेटर इन 1960 to 1970 एडी में। इसके द्वारा दी गई थी, बेल्जियन के एस्ट्रोनॉमर थे जॉर्ज लेमेटर, उनके द्वारा दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 15 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ बिग हेवनली बॉडी व्हिच वाज मेड अप ऑफ हेवी मैटर्स। ड्यू टू सडन एक्सप्लोजन ऑफ दिस बॉडी, नॉर्मल मैटर्स बर्स्ट आउट ऑफ इट एंड resultantly many celestial bodies are created by their accumulation. This is how galaxy was formed. इसके अनुसार क्या हुआ था, एक बहुत ही हैवी बॉडी थी, एक हेवनली बॉडी बहुत बड़ी साइज की। ठीक है, और बहुत हैवी मैटर्स, मेड अप ऑफ वेरी हैवी मैटर्स। क्या होता है, मतलब उसमें बहुत सारे गैसेस फिल्ड होंगे, बहुत तरीके के मैटर्स उसमें होंगे। तो उसमें एक सडन एक्सप्लोजन हुआ। क्या होता है, जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो कोई भी बड़ी चीज़ एक्सप्लोड होती है तो उसके कई पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू सडन एक्सप्लोजन ऑफ दिस बॉडी, नॉर्मल मैटर्स बर्स्ट आउट ऑफ इट एंड रिजल्टेंटली मेनी सेलेस्टियल बॉडीज क्रिएटेड बाय देयर एक्यूमुलेशन। क्या हुआ, जब वो उसमें एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड हो गई। ठीक है, उसी एक्सप्लोजन की वजह से जो मैटर्स आपके डिवाइड हुए, मतलब उस बॉडी के डिवाइड हुए, वो कई जगह मिला के एक जगह एक्यूमुलेट हो गई कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज में। ठीक है, उन्हीं को उसी तरीके से गैलेक्सी फॉर्म हुई। दिस इज हाउ द गैलेक्सी वाज फॉर्म। ठीक है, On March 30, 2010, the European Center for Nuclear Research successfully conducted a landmark experiment called the Large Hadron Collider in Geneva, 100 feet below the Earth's surface and in a 27-kilometer long tunnel to unravel the mysteries of the universe. मतलब इसी तरीके से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 2010 में मार्च 30 को, जिसमें 100 फीट बिलो वो गए थे 27 किलोमीटर तक टनल में। ठीक है, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज डिस्कवर करने के लिए। अब आ जाते हैं गैलेक्सी पे। हम किस गैलेक्सी पे रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि कितनी सारी गैलेक्सीज होती हैं, वो होता क्या है। ठीक है, अभी जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि गैलेक्सी कैसे बनी थी, एक्सप्लोजन की वजह से। ठीक है, अब पढ़ेंगे गैलेक्सीज कैसी होती हैं। ठीक है, गैलेक्सीज, देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। द गैलेक्सी इज अ पूल ऑफ innumerable stars consisting of a central bulge and 3 rotating arms. These rotating arms are made up of several stars. अच्छा, जो गैलेक्सी अभी यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे पूल ऑफ इनन्यूमरेबल स्टार्स, मतलब आप काउंटलेस स्टार्स हैं हर एक गैलेक्सी में। ठीक है, जिसमें एक सेंट्रल बल्ज है और 3 उसके रोटेटिंग आर्म्स हैं। ठीक है, जो ये रोटेटिंग आर्म्स हैं वो कई स्टार्स की मदद से मिलकर बने हैं। ठीक, द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड एज बल्ज। जो गैलेक्सी का आपका सेंटर होता है, जो कोर होता है, उसको क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। जो आपके स्टार्स होते हैं ना, वो इसी पे मेनली बल्ज पे फोकस्ड होते हैं। द सेंटर ऑफ दिस गैलेक्सी इज कॉल्ड एज बल्ज। जो आपका सेंटर होता है ना, जो कोर होता है आपके गैलेक्सी का, उसको क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ठीक है, और जो आपके स्टार्स होते हैं वो सारे इसी बल्ज पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, लाइमन अल्फा ब्लॉब इज अमीबा शेप्ड ह्यूज कंसेंट्रेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड गैसेस विच इज 200 मिलियन लाइट ईयर्स वाइड। ठीक है, अच्छा, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर डिस्टेंस होता है। ठीक है, स्टार का डिस्टेंस होता है गैलेक्सी, मतलब आपका जो डिस्टेंस होता है, Lyman alpha blob is amoeba shaped huge concentration of galaxies and gases which is 200 million light years wide. ठीक है, अच्छा, लाइट ईयर क्या हो गया? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का टर्म है लाइट ईयर। ठीक है, एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट टू आवर गैलेक्सी। अब हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके क्लोजेस्ट क्या है? एंड्रोमेडा है। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारे गैलेक्सी के सबसे क्लोजेस्ट वाली गैलेक्सी विच इज 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। ठीक है, मैंने बताया ना लाइट ईयर आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, तो ये 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे हमारी गैलेक्सी से, जो कि आर गैलेक्सी को मंदाकिनी, मिल्की वे या मंदाकिनी कहा जाता है हमारी गैलेक्सी को। इट्स शेप इज स्पाइरल एंड इट्स डायमीटर इज 1 मिलियन लाइट ईयर्स। नासा डिस्कवर्ड द रेलिक गैलेक्सी विद द हेल्प ऑफ हबल टेलीस्कोप। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नासा ने रेलिक गैलेक्सी को
किस टेलीस्कोप के मदद से फाउंड किया था या डिस्कवर किया था? हबल टेलीस्कोप, ठीक है। द सन इज द स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी। सन क्या है? हमारे गैलेक्सी का स्टार है। सन एक तरीके का स्टार है, किसका? हमारे गैलेक्सी का, ठीक है। इट टेक्स मोर देन 200 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है। द सीरियस ऑर्डर डॉग स्टार इज लोकेटेड 9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इट इज a star which the twice the mass of the sun and 20 times brighter than the sun। जो सीरियस या फिर डॉग स्टार है वो 9 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से, और वो सन के मास से दुगना है, और उससे जो चमक है उसकी, जो डॉग स्टार की या सीरियस की जो चमक है वो 20 गुना ज़्यादा है सन के। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन। सन के नियरेस्ट कौन सा स्टार है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन है, ठीक। अब आ जाते हैं नीचे। इन जुलाई 2017 इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड अ वेरी लार्ज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज विच वॉज नेम्ड सरस्वती। 2017 जुलाई में इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत बड़ा वेरी लार्ज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का पूरे क्लस्टर डिस्कवर किया जिसका सरस्वती नाम रखा गया, ठीक है। इसरो इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट मल्टी एप्लीकेशंस सोलर टेलीस्कोप एट द सोलर ऑब्जर्वेटरी एट फतेह सागर इन उदयपुर राजस्थान ऑन 4 अगस्त 2015। ये सब जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका स्टैटिक पोर्शन इन क्वेश्चन से काफ़ी कवर हो सकता है, ठीक है। चाइना इज डेवलपिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कॉल्ड फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये एक पॉइंट हो गया। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विजनरी लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना ऑन अक्टूबर 2018 विया द एरियाना 5 रॉकेट, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका ये नासा का हबल टेलीस्कोप वाला पॉइंट है, जो कि ये रिपीटेड है। एंड्रोमेडा एक है, आपका एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टार्स पे। रोटेशन ऑफ द गैलेक्सी causes the cloud of the gas in the universe to become compact, and due to mutual gravity nuclear fusion starts at the center and the process of converting hydrogen into helium gas. In this process an enormous amount of energy released in the form of heat and light. In this state it becomes a star। अब देखिए स्टार का फॉर्मेशन क्या हुआ, ठीक है। क्या होता है यूनिवर्स में जो गैलेक्सी के रोटेशन की वजह से जो गैसेस होती हैं, दे कॉजेज द क्लाउड ऑफ गैसेस इन द यूनिवर्स टू बिकम कॉम्पैक्ट। जो रोटेट होता है, रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो गैसेस होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब उनमें जो स्पेस होता है उनमें उनके बीच का वो बहुत कम रह जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, और म्यूचुअल ग्रेविटी की वजह से उनमें एक न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो स्टार्ट होता है उनके सेंटर पे। वो क्या करता है, जो आप हाइड्रोजन गैस होता है उसको हीलियम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट करता है, इसकी वजह से बहुत एनॉर्मस अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट पे एनर्जी रिलीज होती है जो कि हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। इस स्टेज पे वो स्टार का फॉर्म ले लेता है, वो एक स्टार बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे कुछ मेन पॉइंट्स है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। जो गैसेस होते हैं कॉम्पैक्ट हो जाते हैं म्यूचुअल ग्रेविटी की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें स्टार्ट होता है, फ्यूजन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी रिलीज करता है हीट और लाइट के फॉर्म में, और तब वो बन जाता है एक स्टार, ठीक है। ऐसे होता है स्टार का फॉर्मेशन। फिर आया है if the initial mass of the star is less than 1.4 ms then it turns into white dwarf। अच्छा 1.4 से अगर कम उसका स्टार का मास होता है तो white dwarf में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉजल स्टार, ठीक है। और 1.5 को चंद्रशेखर रेंज कहा जाता है, ठीक है। 1.5 मास ऑफ सन को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर रेंज कहा जाता है, ठीक है। या उससे कम हो, 1.4 से कम हो तो उसे व्हाइट डार्फ कहते हैं। 1.5 क्या है, चंद्रशेखर रेंज है, उसको कहा जाता है। एमएस क्या है, मास ऑफ द सन, ठीक। अ बॉडी विद द मास ऑफ अनलिमिटेड डेंसिटी उसे ब्लैक होल कहा जाता है। एक बॉडी जिसमें अनलिमिटेड डेंसिटी, उसकी डेंसिटी आप वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उसको ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है। नासा डिस्कवर द ओल्डेस्ट स्टार नेम केपलर 444। केपलर 444 नासा ने डिस्कवर किया है, ओल्डेस्ट स्टार है, ठीक है। नासा लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूट्रॉन मिशन NICER विद अ फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट है, केपलर 444 वाला, व्हाइट डार्फ इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने प्रोसेस बताया स्टार फॉर्मेशन का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे की जानकारी कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।